और एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी एमएलए टी राजा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया उसको लेकर कई सवाल उठे हैं। हालांकि मुखर हुआ करते थे और अपने अग्रेसिव बयान के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या अभी तक बात सामने नहीं आ पाई, लेकिन अभी जो खबर आ रही है, टी राजा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के विधायक थे, इकलौते विधायक वहां के, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। और ओवैसी को खुली चुनौती दिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या थी वो बात सामने है, लेकिन जो इस्तीफा है आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के पास उन्होंने अपना इस्तीफा मेल कर दिया और हालांकि इसके पीछे की वजह अभी जाननी बाकी होगी। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी किशन रेड्डी को टी राजा ने अपना इस्तीफा दिया। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है अभी बात सामने नहीं आ पाई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया वो कई सवाल खड़े करते हैं। बहुत ही बीजेपी के अग्रेसिव नेता थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और अंजनी बहुत दुखी मन के साथ लिखते हैं इसमें जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजते हुए कि बहुत दुखी मन के साथ मैं ये रेजिग्नेशन दे रहा हूँ और एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर खुद को अलग कर रहा हूँ। और साथ ही कुछ बातों को लेकर उनकी तरफ से चिंता जताई गई है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें श्री रामचंद्र राव, जिनको नया बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, ऐसा इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। और साथ ही ये कहा है कि उनके लिए ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला और निराशाजनक फैसला उन्हें लगता है। और इसके साथ ही कई ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो वोटर्स हैं, जो कि पार्टी के साथ हर एक मुश्किल समय में खड़े रहे हैं, इसके साथ ही तेलंगाना में जब सरकार बनाने के लिए बीजेपी जिसके पास वो ताकत रही, जो क्रेडिबिलिटी रही और लोगों के साथ जिस तरीके से वो कनेक्टेड रही, और साथ ही ये भी बताया कि कुछ ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट लोगों के हावी रहे जिसकी वजह से जो पूरी लीडरशिप थी और जो फैसले लिए गए वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण लोगों के लिहाज से नहीं रहे हैं। और इसी बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए ये इस्तीफा दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये भी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं कई दशकों से एक पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, साथ ही 3 बार लगातार मैंने चुनाव भी जीता है, मैं पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा हूं, लेकिन आज मुझे चुप रहते हुए बहुत मुश्किल हो रही है और ये कहते हुए कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे पर्सनल एम्बिशन की वजह से नहीं है, लेकिन साथ ही जो दुख और जो चिंता उन लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर जो उनके सपोर्टर्स रहे हैं, इस फैसले से उन्हें बड़ा दुख पहुंचा है और इसी फैसले की वजह से वो शॉक में हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं और इसी वजह से टी राजा ने पार्टी से दिया है इस्तीफा।